हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के लिए जो है पेपर S9 के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है इसमें समस्या आ रही है कि पेपर S9 क्या होता है और फर्स्ट ईयर वाले हैं। मैंने सोचा कि उन्हें भी आपको बता दूं कि आपका जो है S9 पेपर जो है क्या होता है, जो कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म डालेंगे बिहार डीएलएड के एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के लिए, तो आपको जो है फॉर्म में जो है S9 एक ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिख रहा होगा। इस टाइप के जो है आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलते हैं, जो कि जो है आपको जमा करना होता है अपने कॉलेज में फिल करके। तो इसमें देखेंगे कि आपको नीचे एक S9 ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आपको कम से कम 9 सब्जेक्ट दिए रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है 9 सब्जेक्ट है। आपका साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथिली है, फिर आपका उर्दू है, फिर आपका बांग्ला है। यह सब सब्जेक्ट जो है आपको S9 पेपर में दिए होते हैं, जो कि आपको किन्हीं एक आपको सिलेक्ट करना होता है। मैं आपको बता दूं कि S9 पेपर जो है इसलिए दिया जाता है ताकि जब आप मध्य विद्यालय के लिए जो है शिक्षक बनेंगे, अगर आपने डीएलएड कर रहे हैं तो आपको जो है अगर 12 पर कर रहे हैं तो आप जो है 1 से लेकर 5 तक का जो है टीचर बनेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर डीएलएड कर रहे हैं तो आपको जो है उच्च स्तरीय पर जो है आपको टीचर बनने का मौका मिल जाता है। आप अगर शिक्षक बनते हैं तो आप सीधे प्राइमरी लेवल से जो है ऊपर जाएंगे, मध्य विद्यालय में जाएंगे, नहीं तो हाई विद्यालय में जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप S9 में वह सब्जेक्ट लेंगे जो कि आपको आगे चलकर वही पेपर जो है आपको मध्य विद्यालय में पढ़ाना होता है, जो कि कक्षा 6 to 8 होता है। मतलब अगर आप S9 में जो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं वही सब्जेक्ट जो है आप जिस विद्यालय में शिक्षक के रूप में पढ़ाने जाएंगे, जब आपकी शिक्षक नियुक्ति हो जाएगी तो आपको जो है पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें जो है सिलेबस पूरे दिए होते हैं, लेकिन S9 पेपर में जो है आपको 9 सब्जेक्ट दिया हुआ है, किन्हीं एक सब्जेक्ट को जो है आपको चुनना होता है। तो जब आप फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है केवल S9 ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपको उसमें से किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को जो है चुनना है, जो कि आपको आगे चलकर भावी शिक्षक जब आप बन जाएंगे तो कक्षा 6 to 8 के लिए जो है आपको एक सब्जेक्ट जो है डीएलएड के फर्स्ट ईयर में ही जो है सिलेक्ट करना होता है। साथ ही साथ काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मैं भूल गया कि मैंने S9 पेपर में क्या डाला था। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आपके पास कोई है फॉर्म भरे होंगे तो आपका उसका PDF होगा या कोई भी आपका हार्ड कॉपी होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपने S9 में क्या लिया है। नहीं तो आप अपने विद्यालय या कॉलेज में जाकर, आपका जो कॉलेज है उसमें जाकर आप अपना टीचर से बात करके, जो भी वहाँ के प्रिंसिपल होंगे उनसे बात करके जो है अपना फॉर्म देखकर आपका जो S9 सब्जेक्ट है उसे देख सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में S9 का मतलब कोई नहीं है, आपको सिर्फ पेपर पढ़ना है F1 से F12 तक का। लेकिन फॉर्म भरते समय जो है आपको इसमें डालना है कि आपको जो है उसमें लिखा होता है कि आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट चुनना है, जो कि आपके 6 to 8 क्लास के लिए मतलब दिया जाता है। तो आपको जो है केवल एक सब्जेक्ट चुनना होगा। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो है कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो है काफ़ी बच्चों को यह प्रॉब्लम आती है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो अगर आप 12 पर गए हैं तो आपको पता होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है बढ़िया है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अगर आप 12 के बाद डीएलएड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट जो है कौन सा बढ़िया है। अगर आप ग्रेजुएशन पर कर रहे हैं तो आप जिस ग्रेजुएशन ऑनर्स से किए हैं अगर वह लेते हैं तो बढ़िया होगा आपके सीटेट के लिए या आपके इंटरव्यू के लिए या आपको सिलेबस के लिए। क्योंकि आप जो आपने जो BA किया होगा या जो भी मतलब ग्रेजुएशन किया होगा जिस सब्जेक्ट से, तो आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है पकड़ होगी। मतलब कहने का अर्थ है कि S9 में जो है आप जब सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन के तौर पर किन्हीं एक सब्जेक्ट को, तो आपको जो है केवल वही सब्जेक्ट चुनना है जो आपका सब्जेक्ट बढ़िया हो, अच्छा हो, आपको लगता हो कि हाँ मैं यह सब्जेक्ट जो है आगे चलकर कक्षा में जो है आसानी से बच्चों को पढ़ा सकूंगा या सकूंगी। मतलब जो लड़कियां हैं उनके लिए भी और जो लड़के हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको जो है S9 पेपर में जो है वही सब्जेक्ट चुनना है जो कि आपको पढ़ाने में सहूलियत हो और साथ ही साथ उस पेपर के बारे में आपको नॉलेज हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यह बात मैं यहाँ तक एंड करता हूँ। अथवा
लेकिन सेकेंड ईयर वाले जो है बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या सब्जेक्ट लिए हैं, तो वह जो है अपने कॉलेज जाए, वहां पर प्रिंसिपल से संपर्क करे, अपने फॉर्म को देखे, उसके बाद जो है आप वहां पूछ सकते हैं या फॉर्म को देखकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं अगर वो फॉर्म भरते हैं तो मैं उनके लिए एक बात कहूंगा कि आप जो है फॉर्म भरते समय एक फॉर्म का जो है हार्ड कॉपी जरूर रखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैं S9 पेपर भूल गया हूं कि मैंने क्या लिया, तो उनके लिए एक ही उपाय है, वो अपना प्रिंसिपल से बात करें और अपना फॉर्म निकलवा कर देख ले कि आपने फॉर्म में क्या डाला था। वह सब फॉर्म जो होता है कॉलेज में जमा होता है, उसे कभी भी निकाल कर देख सकते हैं कि हमने क्या डाला है। तो यह एक तरीका है ढूंढने का, अदरवाइज दूसरा तरीका नहीं है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले। अब मैं बात करता हूं सेकेंड ईयर वाले के लिए S9 पेपर में। अगर मान लीजिए किन्हीं बच्चे ने जो है साइंस लिया है, तो आपको जो है PDF अगर सिलेबस का होगा तो उसमें आपको देखेंगे, या आपको सिलेबस का बुक होगा तो उसमें आप देखेंगे कि S9 पेपर में जो है पूरे 9 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। उसमें जो है सब सब्जेक्ट का जो है कंटेंट दिया हुआ है कि आपको जो है क्या पढ़ना है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो आपको जो है उसी सब्जेक्ट को जो है, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आप पहले सिलेबस को देख लेंगे, उसके बाद जो है सिलेबस के अनुरूप जो है तैयारी करेंगे। ऐसे में आपको बता दूं कि क्लास 5 से लेकर 6, 8, 7, 8 तक जो है आपको जो है, अगर साइंस लिए हैं तो साइंस का बुक पढ़े, अगर आप मैथ लिए हैं तो मैथ का प्रैक्टिस करें। सेकेंड ईयर वाले के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी ग्रामर पढ़े, हिंदी की बुक पढ़े जो भी बिहार बोर्ड की होती है। अदरवाइज सोशल साइंस लिए हैं तो क्लास 5 से लेकर क्लास 6 का 8 तक का जो है आप सोशल साइंस पढ़े। तो यह सब जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर S9 में आपने ले लिया है तो आने वाले समय में अगर शिक्षक की बहाली आती है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं और आप टीचर बनते हैं, तो आपको जो है अगर मध्य विद्यालय मिलता है तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाना होगा जिसने जो आप S9 पेपर में लिए होंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले। आप जो S9 पेपर लेंगे वही सब्जेक्ट जो है आपको आने वाले समय में शिक्षक के रूप में आपको विद्यालय में पढ़ाना होगा। ये नहीं कि अगर S9 में अपना हिंदी लिया है और पढ़ाना पड़ेगा साइंस, नहीं। अगर हिंदी लिया है तो आप हिंदी ही पढ़ाएंगे, अगर आप साइंस लिए हैं तो हिंदी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यह बात आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि आपको जो है फर्स्ट ईयर वाले, अगर आपका फॉर्म भरने की समय आती है तो आप जो है उस समय आप S9 पेपर में वही सब्जेक्ट लेंगे जो सब्जेक्ट आपकी मजबूत हो और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने में या पढ़ने में आनंददायी या रुचिमय लगे, वही सब्जेक्ट आप चॉइस करेंगे। और जो सेकेंड ईयर वाले हैं अपने पेपर पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो है उनका आपको S9 का पेपर का जो है एग्जाम भी होता है 50 नंबर का, और आपका जो है उसमें आपको अपना सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। अगर साइंस है तो साइंस पढ़े क्लास 5 से लेकर 8 तक का, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़े, उसे अपने रिवीजन करें ताकि आपका जो सब्जेक्ट हो वो आपका बेस हो मजबूत होए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अगर साइंस नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए जो है मैंने एक सीरीज जारी किया है जो कि क्लास 6 से चल रहा है साइंस, जो कि क्लास 12 तक का चलेगा। तो आप जो है उसे ज्वाइन कर ले या उसे देख ले, वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, वहां जाकर आप देख सकते हैं, नोट्स को लिख सकते हैं और आसानी से जो है समझ सकते हैं, ताकि जब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करें तो आपके जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो है आपकी पकड़ हो जाए। यह बात आप समझ रहे होंगे, ताकि आने वाले समय में जब आप शिक्षक बन जाए तो आपको अपने सब्जेक्ट पढ़ाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो S9 पेपर के बारे में आप समझ गए होंगे। जिन बच्चे जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो अपना ध्यानपूर्वक S9 फॉर्म भरते समय भरेंगे। जब फर्स्ट ईयर की एग्जाम होती है तो S9 पेपर में आपको जो है जो सब्जेक्ट मजबूत हो वही पेपर में भरेंगे, और जो सेकेंड ईयर वाले हैं जिन्होंने भर लिया है वो अपने सब्जेक्ट को जो है पकड़ बनाए, जो अपने सब्जेक्ट लिए हैं उसके ऊपर जो है काम करें और मजबूत बनाए। जिन्हें नहीं पता है वो प्रिंसिपल से बात करें और अपना फॉर्म निकलवा कर देख ले, उसमें आपको मिल जाएगा कि आपने S9 पेपर में जो है क्या बढ़ा है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। साथ ही साथ एक बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सेकेंड ईयर का क्लास कब चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर का क्लास जो है बहुत जल्द चलने वाली है। आपका जो नोट्स है वो टाइप हो रही है, धीरे धीरे जिस तरह आपका नोट्स जो है टाइप हो जाएगी आपको मैं डील कर दूंगा, एक्सप्रेस कर दूंगा, आपको बता दूंगा। आप टेंशन नहीं ले, आपके एग्जाम से पहले जो है सारे सिलेबस को जो है कवर कर दूंगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।